हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रीजनिंग के चैप्टर क्लॉक की बात करने वाले हैं, घड़ी की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम कुछ होती है। समस्या मैंने सुनी है कि घड़ी में प्रॉब्लम आती है, थोड़ा दिक्कत हो रही सर जी मुझे। मैं कह रहा हूँ, प्रॉमिस करता हूँ इस बात का कि आपको प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। केवल थोड़ी सी बातें आप समझ लीजिएगा, बस। प्रॉब्लम आ नहीं सकती, इट्स माई चैलेंज। प्रॉब्लम नहीं आएगी, केवल आप समझने का प्रयास करो। और समझने का प्रयास मतलब घड़ी की तरह चलने का प्रयास करो। जैसे कि घड़ी चलता है, कभी सोचता ये नहीं है, कभी रुकता नहीं है, उसकी तरह थिंकिंग करो। जैसी उसकी सोच है उस तरह चलने का प्रयास करो। प्रॉमिस करता हूं कि अगर क्लॉक ना समझ में आए तब आप बताइएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। हौसला रखिए, घड़ी आएगी कैसे नहीं, हौसला रखिएगा, आएगी से 100% आएगा। क्योंकि पता है ना, पहाड़ों से निकली हुई जो नदियां होती वो रास्ते से कभी नहीं पूछती कि समुंदर कितनी दूर है। वो समंदर के बारे में कभी नहीं पूछती, क्योंकि उनके पास हौसला होता है। वैसा ही हौसला बना के रखिए। गारंटी के साथ कहता हूं, क्लॉक आएगा आएगा आएगा। सबसे पहले आप देखिएगा, मैंने क्लॉक ड्रा किया हुआ है। थोड़ा सा पहले बात को समझते हैं, फिर उसके बाद में बस 2-3 मिनट ध्यान दीजिएगा, समझ लेते हैं। और उसके बाद फिर क्वेश्चन आते हैं, और देखिए कैसे सॉल्व होंगे, बिल्कुल आसानी से सॉल्व होंगे। क्लॉक की बात करें तो आपने क्लॉक में देखी होगी, नॉर्मल सी मैं बात कर रहा हूं, सुई देखा होगा। तो सुई जो होती है कितने प्रकार की उसमें होती है? 3 प्रकार की सुइयां होती हैं। 3 प्रकार की सुइयां होती, जो सबसे छोटी वाली होती वो घंटा को डिनोट करती है। जो मिडिल वाली होती है वो हमेशा आपके मिनट को डिनोट करती है। और जो सबसे बड़ी होती है वो किसको डिनोट करती है? सेकंड को डिनोट करती है। ये बात क्लियर है ना? बस इतनी ही तो क्लियर होने वाली बात है, बाकी सब छोड़ दीजिएगा। देखिए, एक बात समझिएगा, इतना तो आपको मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा ही है। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से वो चक्कर लगाना प्रारंभ करता है वृत्ताकार मार्ग में, और जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पे आके अगर उसका एंडिंग पॉइंट होता है तो कितने अंश का कोण बन जाता है? 360 अंश का। ये बात मालूम है कि नहीं मालूम? बिल्कुल मालूम है आपको। उसी तरह घड़ी की सुई के बारे में थिंकिंग करिएगा, घड़ी की सुइयों के बारे में समझिएगा। जब घड़ी की जो सुइयां चलती है, जैसे घंटे वाली है, वो भी एक चक्कर पूरा करती है, इसका मतलब वो भी 360 अंश का कोण बना रही है। मिनट वाली एक चक्कर पूरा करती है, इसका मतलब वो भी 360 का बना रही है। सेकेंड वाली एक चक्कर पूरा करती है, उसका मतलब वो भी 360 का बना रही है। क्लियर है ना? 360 का बना रही है। बात को समझिएगा, कैसे समझेंगे ये मुझे बताइएगा। जो घंटे वाली सुई होती है, जैसे मान लीजिए आपकी घंटे वाली सुई यहां पर है, घंटे वाली सुई यहां पर है, यहां से वो चलना प्रारंभ करती है और 3 तक आकर के वो कब रुकेगी? ये बात तो क्लियर है ना? 3 से 3 बजने में कितना समय लगेगा? 12 घंटे। 12 घंटे। यानी कि एक बात क्लियर है, जो घंटे वाली सुई होती है ना, जो घंटे वाली सुई होती है वो 12 घंटे में कितने अंश का कोण बनाती है? 360 अंश का कोण बनाती है। कितने अंश का? 360 अंश का। और ये कौन सी सुई है? घंटे वाली, यानी आर वाली है। क्लियर है ना? तो यहां से अगर देखा जाए, हम 1 की वैल्यू निकालें तो 12 इधर गुणे में उधर जाएगा भाग में, तो 1 घंटे में निकाल लेते हैं। 1 घंटे में ये कौन वाली है? घंटे वाली सुई की मैं बात कर रहा हूं भैया। समझिएगा पॉइंट को, अच्छे से इसको समझिएगा। बिल्कुल आपको हम और लॉजिक इसमें देंगे। अगर फिगर समझ गए तो फिर समझिएगा कैसा होता है क्लॉक। तो 12 इधर गुणे में इधर भाग में जाएगा, तो 360 अंश बटे 12 आ जाएगा, और कुल मिलाकर के कटने के बाद ये कितना आ जाएगा? 30 अंश आ जाएगा। एक बात क्लियर हो गई, यहां से एक पॉइंट क्लियर हो गया कि 1 घंटे में जो आपका घंटे वाली सुई है, 1 घंटे में घंटे वाली जो सुई है वो 30 अंश का कोण बनाती है। कितने अंश का?
30 अंश का कोण बनाती है भाई साहब। कितने अंश का? 30 अंश का। अब अगली बात समझिएगा, 1 घंटे में घंटे वाली 30 अंश का बनाती है। अब बात करें, अच्छा 1 घंटा लिखा है ना, 1 घंटे को अगर हम मिनट में बदलें तो कितना मिनट होगा? 60 मिनट होगा कि नहीं? यानी 60 मिनट में देखिएगा कौन सी सुई चल रही है, अभी घंटे वाली सुई चल रही है। और यहां पे देखिएगा कितना दे रखा है आपका? 30 अंश दे रखा है कि नहीं? 30 अंश हमने लिखा। 60 इधर गुणे में उधर जाएगा भाग में, तो देखें यहां से 1 मिनट में जो घंटे वाली सुई है वो 30 अंश 60 बटे में हो जाएगा। 30 एकड़ नम 30 दूने 60, यानी कितने अंश का कोण बना रही? आधे अंश का। कितने का? आधे अंश का। बात समझिएगा, यानी जो घंटे वाली सुई होती है ना, घंटे वाली सुई वो 1 मिनट में, अब 1 मिनट तो समझते होंगे, जब 1 मिनट होता है तो घंटे वाली कहीं थोड़ा सा अपने जगह से विस्थापित होती, बहुत थोड़ा सा। मतलब समझिएगा, घंटे वाली जो सुई होगी 1 मिनट में हमेशा आधे अंश का कोण बनाएगी। कितने अंश का? आधे अंश का। क्लियर है ना? अब बात को समझना, आधे अंश का कोण बनाती है। अब इसके बाद मतलब ये आपका पॉइंट एक क्लियर हो गया। और 1 घंटे में घंटे वाली सुई 30 अंश का कोण बनाएगी, 1 मिनट में घंटे वाली जो सुई होगी वो आधे अंश का कोण बनाएगी। अब बात आती है मिनट की। किसकी? मिनट की। तो मिनट के बारे में अगर थिंकिंग किया जाए, मिनट के बारे में थिंकिंग करोगे तो मुझे ये बताइएगा, जैसे मान लो यहां पे मिनट वाली सुई है, ये आपकी मिनट वाली अब सुई बन गई। ये मिनट वाली सुई है, ये 3 से चली और 3 तक आने में कितना समय लगाएगी? मिनट वाली की मैं बात कर रहा हूं, समझिएगा सही से। मिनट वाली यहां से चलेगी, यहां तक आने में उसे कितना समय लगेगा? 60 मिनट। बिल्कुल सही थिंकिंग कर रहे हैं आप, 60 मिनट लगेगा। यानी 1 चक्कर पूरा करने में मिनट वाली जो सुई है उसे कितना समय लगेगा? 60 मिनट लगेगा, तभी तो जाकर के वो 1 चक्कर लगाएगी। यानी एक बात कंफर्म है कि जो मिनट वाली सुई होती है, कौन सी? मिनट वाली सुई, यानी 60 मिनट में मिनट वाली सुई की बात कर रहा हूं अब की, मिनट वाली जो सुई होती है वो 1 चक्कर पूरा करेगी कि नहीं पूरा करेगी? तभी तो जाके 1 घंटा बनता है भाई साहब। तो मिनट वाली सुई जो होगी 60 मिनट में 1 चक्कर लगाती है, अर्थात कितने अंश का कोण बनाएगी? 360 का, क्योंकि पूरा चक्कर जहां लगा वो 360 अंश का कोण ही तो बना। तो यहां से देखें 1 मिनट में, अगर मिनट का देखा जाए, मिनट वाली जो सुई है कौन सी? मिनट वाली, वो 360 और 60 यहां पर गुणे में इधर भाग में चलाएगा तो कितना हो जाएगा? ये कट करके आपका आ जाएगा 6 अंश। कितना आएगा? 6 अंश। यानी ये अब डाटा आपका ये भी क्लियर होगा, ये भी याद कर लेना है। 3 बातें क्लियर हैं। मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं भाई साहब कि आपको कभी भी दोनों कड़ियों के सुई के बीच में एंगल निकालने को बोल दे तो गारंटी के साथ कहता हूं कि आसानी से आप निकाल लेंगे, कहीं प्रॉब्लम आने वाली नहीं। बस 3 बातें आप याद रखिए। बस 1 घंटे में घंटे वाली 30 अंश का कोण बनाएगी, 1 मिनट में घंटे वाली हमेशा आधे अंश का कोण बनाएगी, और 1 मिनट में मिनट वाली जो सुई होती वो 6 अंश का कोण बनाएगी। क्लियर है? इतनी बात समझ गए ना? इतनी बात समझ गए ना? अब इसके बाद समझिएगा, इसके बाद समझना एक पॉइंट और बहुत लॉजिकली। अगर वो बात आप समझ गए ना, तो जैसे आपसे क्वेश्चन आता है 7:30 पर कोण कितना बनेगा? 8:30 बजे, 9:30 बजे, 10:30 बजे, एकदम तुरंत कर देंगे। मतलब एक तो हम 60 बोलेंगे, वो 60 का भी बहुत 60 हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से करेंगे। तो एक बात और समझना भाई साहब, ये बताइएगा पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 360 समय लगता है। मतलब टाइमिंग कितनी की चल रही है? 12 घंटे की। मतलब 12 ना, 12 से आप भाग करके देखिए कितना आ रहा है? 30 अंश आ रहा है ना। यानी एक बात समझ लेना, हर जैसे यहां से देखो 12 से 1 ये गैपिंग है, 1 से 2 ये गैपिंग है, 2 से 3 एक गैपिंग है। यानी हर गैपिंग में हमेशा 30 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का?
30 अंश का। ये बात दिमाग में बैठा लो। हर गैप में कितने अंश का कोण बनेगा? 30 अंश का। यानी अगर ये मिनट वाली है और ये घंटे वाली अगर आपकी सुई हो जाए 4 पे, एक घंटे वाली हो गई, तो ये कितने अंश का कोण बन रहा है? 30 अंश का। बिना पूछे आप कह सकते हो, क्योंकि दिमाग लगाओ ना यार। 30 ये होगा, 30 ये होगा, 30 ये होगा, 30 ये होगा, 30 ये, अरे इसी तरह तो जाकर के 360 बना कि नहीं बना? बिल्कुल ऐसे ही तो बनाए। तो उसी तरीके से थिंकिंग करिएगा। उसी तरीके से आप बिल्कुल थिंकिंग करिए। मतलब ये याद रखना है, हर 2 अंकों के बीच में जो आपका समय बता रहे हैं, सब के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा? 30 अंश का। कितने अंश का? 30 अंश का। बस इतनी सी बात आप पकड़ के दिमाग में बैठा लीजिए। अब इसके बाद आपको हम क्वेश्चन देते हैं, फिर आप देखिएगा क्वेश्चन कैसे हल होंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, वो आपको समझ में आएगा। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन को। लिखा 8:40 पर घंटे और मिनट के सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? समझना, 8:40 पर, बात को क्वेश्चन में समझिएगा। 8:40 बोला है, मतलब आप समझिए घड़ी कहां होगी, कहां पे होगी? घड़ी जो होगी लगभग जाकर के ऐसे होगी। ये आपकी घंटे वाली सुई है, घंटे वाली, और मिनट वाली लगभग ये आपकी सुई होगी। यही तो होगी, बात समझना। ये 8:40 ही तो है। 5:8 40 मिनट हो गया और लगभग 8 के क्रॉस में। ये कंडीशन आपसे पूछ रहा है, यही कंडीशन आपसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। बात को समझना। 8 कितना लिखा है? 40 मिनट। इसमें क्या होता है, बहुत सारा फार्मूला सब लिखा पड़ा है बुकों में, फार्मूला लगाओ हो जाए। मैं कहता हूं फार्मूला मत लगाओ भाई, केवल आप सीधे समझो, आएगा। बस एक काम करिएगा इसमें, बस इतना सा, पहले घंटे को हावी करा दो। पहले क्या करना? पहले घंटे को हावी कराना है, बस समझो। पहले देखिएगा, ये घंटा है ना, 8 बजे है, तो पहले घंटे को हावी कराना है। तो बताइएगा, अगर घंटे को हावी कराएंगे तो 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितने अंश का कोण बनाती है? 30 अंश का। मतलब इसमें कितने से गुणा कर दीजिए आप? 30 से गुणा कर दीजिए। 30 से क्या करिएगा? गुणा कर दीजिएगा। तो 30 से इसमें गुणा करोगे सर जी, तो 8 त्रिक 24 कितना आएगा? 240 आएगा कि नहीं? कितना आएगा? 240। अब ये तो भैया घंटा वाला है, मतलब बजे, और ये मिनट है ना, क्योंकि 40 मिनट दे रखा है। तो मिनट पर भी पहले मैंने कहा घंटे को हावी कराओ, तो मिनट पे घंटे को हावी करा दीजिए। तो देखो 1 मिनट में घंटे वाली मिनट है ना, तो समझिएगा मिनट में जो मिनट है और घंटे वाली सुई कितने अंश का कोण बना रही है? आधे अंश का। मतलब इसमें कितने से गुणा करा दीजिएगा? आधे अंश से। क्लियर है ना? तो 40 का आधा कितना हो जाएगा? 20 होगा, और दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 260 आ जाएगा। आएगा ना? अब इसके बाद समझिएगा, घंटा हावी हो गया ना, बचा आपका मिनट। क्या बचा? मिनट केवल बचा। तो कितना मिनट है? 40 मिनट। और आपको पता है 1 मिनट में मिनट वाली जो सुई होती है वो 6 अंश का कोण बनाती है। मतलब इसमें कितने से गुणा करा दीजिए? 6 से। तो 6 चौक कितना होगा? 24। 240 आएगा कि नहीं? कितना आएगा? 240। और दोनों का अंतर निकाल दीजिए सर जी। तो 260 और 240 का अंतर कितने का आ जाएगा? दोनों का अंतर कितना आएगा? 20 अंश का अंतर आ जाएगा ना। और यही आपका आंसर हो गया। 8:40 पर आपका एंगल कितने अंश का बनेगा? 20 अंश का। यहां पे दोनों सुइयां 20 अंश का कोण बनाएंगी। समझ में बात आई कि नहीं आई? अगर नहीं आई तो फिर से देखो भैया, आएगी कैसे नहीं, आएगी कैसे नहीं, ये बात आप समझ लीजिएगा। आना तो पड़ेगा, केवल आप समझो। 8:40 पर घंटे और मिनट के सुइयों के बीच कोण जो बना वो कितने अंश का बना? 20 अंश का। जरा फिर से समझते हैं भाई, फिर से समझते हैं। कोई और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमने दे दिया कि 7:50 पर
7:50 पर घंटे और मिनट वाली सुइयों के बीच का कोण आपको बताना है। तो देखो पहले क्या बताया आपको, घंटे को हावी करना है सब पे। तो घंटे को हावी करेंगे मतलब पहले इसमें घंटा, 1 घंटे में घंटे वाली कितने अंश का, 30 अंश का, मतलब कितने से गुणा, 30 से करा दीजिए, कितना आ जाएगा, 210 अंश आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। फिर उसके बाद मिनट को भी हावी करा दीजिएगा। जो मिनट पर घंटे वाले को हावी कराएंगे तो भैया दोनों को जोड़ देना, ये बात समझ लेना, क्योंकि घंटे वाले दोनों सेम है। अब देखो मिनट है और घंटे वाला हावी कराना है, तो 1 मिनट में घंटे वाली कितने अंश का कोण बनाती है, आधे अंश का। तो इसमें आधे से गुणा करा दीजिए। 50 का आधा अंश कितना हो जाएगा, 25 होगा कि नहीं सर जी, होगा ना। तो दोनों को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 235 अंश आएगा ना, कितना, 235 आ जाएगा। अब बात करते, घंटा हावी हो गया, बचा मिनट वाला। तो मिनट वाले का केस देख लीजिए, 50 मिनट है और आपको पता है 1 मिनट में मिनट वाली कितने अंश का कोण बनाती, 6 अंश का। तो इसमें 6 से गुणा करा दीजिए। अरे यार तुमको दिमाग से अगर ये भी उतर जाए ना तो एक काम सीधे सीधे याद रखो, पहले 30 से फिर आधा से फिर 6 से गुणा, हमेशा हमेशा के लिए। पहले 30 आधा और 6, बस काम हो जाएगा। तो 6 पंचे कितना हो गया, 30 हुआ और 0 आ गया, यानी 300 अंश आ गया। दोनों के बीच डिफरेंस निकाल लीजिए, जितना डिफरेंस आ गया वही आपका आंसर हो गया। तो 235 और 300 का डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 65 अंश आ जाएगा। आएगा कि नहीं, 65 अंश आ गया, यही दोनों के बीच क्या बनेगा, कोण बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, अभी भी प्रॉब्लम है? अच्छा भाई, अगर अभी भी प्रॉब्लम है तो फिर भी सॉल्यूशन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। फिर से हम देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपको बोलते हैं, फिर से समझो। जब तक ना समझ में आए तब तक बताएंगे, केवल आप समझने का प्रयास तो करो। चलिए और देखते हैं, जब तक ना समझ में आए कोई भी क्वेश्चन। जैसे हम आपको दे दिए कि 9:50 पर दोनों सुइयों के बीच, यानी कौन, 9:50 तो समझ रहे होंगे ना सर जी, कहां बनेगा बताओ हमको। चलो और थोड़ा सा रख करते, 9:20 लेते, 20 मिनट ले लेते, 9:20 ले लिया, तो बताओ कहां होगा, 9:20 पे कहां होगा, एंगल बताइएगा। मतलब 20 का मतलब आपका मिनट वाली सुई यहां पे होगी, होगी कि नहीं, मिनट वाली यहां पे होगी सुई, और 9:20 का मतलब लगभग आपका जो एंगल होगा, मतलब सुई जो होगी वो घंटे वाली, ये यहां पे होगी। यही तो होगा, यही तो होगा ना भाई। अब देखते हैं ये एंगल कितने अंश का बनेगा, यही तो पूछ रहा आपसे। 9:20, यही तो थिंकिंग होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो देखिए यहां पे हम समझते हैं, पहले क्या करना, मैंने बोला कि घंटे को हावी आप करा दीजिए, कराते हैं भाई। घंटे को हावी कराइए तो पहले कितने से गुणा, 30 से, फिर इसमें कितने से गुणा, आधे से, यही तो बताया है। 30 से कराओ कितना आएगा, 270 आ जाएगा, 270, और इसमें आधे से करा दो, इसमें कितने से करा दो, आधे से करा दो, तो कितना अंश आ जाएगा, 10 अंश आ जाएगा। दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, 280 अंश आ जाएगा। बहुत गर्मी है भाई, बहुत ज्यादा गर्मी है, 280 अंश आपका आ जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं, फिर मिनट वाले को हावी कराओगे तो 1 मिनट में मिनट वाली कितने अंश का बनाती है, 6 अंश का, तो 6 से गुणा करा दो सर जी, तो 6 दूने कितना होगा, 12, 120 अंश आ जाएगा। जरा दोनों का अंतर निकाल लीजिए, अंतर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 160 आएगा। कितना आएगा, 160 आ जाएगा। यानी कि भाई साहब 160 अंश का कोण बनेगा यहां पर जाकर के, क्योंकि लाइन देखिएगा सीधी नहीं है। अगर सीधी लाइन हो जाती तो ये कुल मिला के कितना अंश बन जाता, 180 बन जाता, 180 बन जाता। तो यहाँ पे देखो 160 अंश आ गया। बात नहीं समझ में आई का, आ गई होगी यार, बिल्कुल आनी चाहिए भाई। अब चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन का थोड़ा सा मैजिक सॉल्यूशन और ज्यादा, कब के लिए समझना। लिखा 7:30 बजे दोनों सुइयां के बीच कितने अंश का कोण होगा। तो पहले तो सर जी हम आपको लेके चलते हैं, पहले जो आपको ट्रिक बताया वो समझना, पहले वो समझना। तो ट्रिक क्या बताया है आपको, पहले तो समझो। 7:30 बजे दोनों के बीच कोण बताना है ना, चलिए देखते हैं। 7:30 बजे निकालना है तो समझो,
पहले तो कितने से गुणा कराओगे, 30 से कराओगे कितना आएगा, 210 अंश आ जाएगा। क्लियर है ना। फिर उसके बाद में इसमें कितने से कराओगे, आधे से कराओगे, क्योंकि बताया घंटे को हावी करो, कितना आ जाएगा, 15 अंश आ जाएगा। कुल मिलाकर के कितना हो गया, 225 अंश हुआ कि नहीं हुआ, ये तो समझ में आया होगा यार। अब इसके बाद देखते हैं, इसमें मिनट वाले को हावी कराओगे तो 1 मिनट में मिनट वाले कितने अंश का, 6 अंश का, 6 से कराओ, 6 3 18 हो गया। कुल मिला करके इसका अंतर निकालो, कितना आ गया, 45 अंश आ गया कि नहीं, कितना आया, 45 अंश। अब जरा देखिएगा इसका मैजिक, मैजिक क्या है, कुछ मैजिक नहीं, कोई निकाल करके हम जादूगर नहीं है कि कोई जादूगर है भाई, मैजिशियन है कोई लेके जादू आएगा, जादू नहीं सर जी, बस यही सब है जो चीजें केवल आप जितना मेहनत करोगे वहीं से निकल करके आती है। बात को समझो जरा, 7:30 बज रहा है ना, 7:30 कहाँ बजे गए मुझे बताओ। ये आपका जब ये घंटे वाली सुई होगी और ये कौन सी होगी, मिनट वाली, यही तो होगा, होगा यही ना। और हमने अभी क्या बताया था आप लोगों को, हमने यही कहा था कि याद रखना, मतलब सॉरी ये तो 7 बज गया यार, 7 बज गया, हमको 7:30 बजेगा तो मिडिल में ऐसे होगा कि नहीं होगा, ये एंगल बताना है। जरा आप माइंड करो, अभी आपको मैंने उससे पहले जब बताया क्या था, मैंने कहा हर दो के बीच में कितने अंश का कोण है, 30 अंश का, कितने अंश का, 30 अंश का, हर दो के बीच में 30 अंश, हर दो के बीच 30, तभी तो 12 3 36 360 बना है। जरा देखो इसको जरा माइंड करिए, तो ये कितना अंश है, 30 है कि नहीं है, और ये टोटल ये भी तो 30 है, लेकिन ये तो आधे तक गया है, आधा गया मतलब ये कितना हुआ, 15 अंश हुआ, और 30 15 मिला करके सीधे सीधे कितना हो गया, 30 15 मिला करके सीधे सीधे कितना हो गया, 45। गुणा भाग कुछ नहीं करना पड़ा, लेकिन कब भैया, ये भी याद रखना, जब की बात हो साढ़े में पूछे, 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30, ध्यान रखना हर जगह नहीं चलेगा, अगर इधर पलट गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी सर जी। लेकिन हाँ इस बात को समझना कि अगर कभी भी 7:30 8:30 की बात करें, अगर क्लॉक बनाना आपको आता तो ये भी नहीं करना पड़ेगा, सीधे आपका आंसर क्लॉक के अंदर हो जाएगा। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझे, समझे ना। चलिए देखते हैं, एक बार फिर से समझते हैं, इसको तो नोट कर लिया होगा, चलिए बढ़िया भाई, फिर से समझते हैं। अब बोलोगे सर जी बार बार कोण बनाना पड़ेगा, नहीं साहब बार बार नहीं बनाना पड़ेगा, जब तक इधर रहोगे, इधर जब तक रहोगे तब तक नहीं बनाना पड़ेगा, 12 तक रहे आप तो भैया चल जाएगा, इधर जैसे ही कूदोगे फिर प्रॉब्लम आएगी। क्यों प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये इधर रहेगा, ये इधर, प्रॉब्लम कुछ ना कुछ चलेगा, तो इसलिए थोड़ा समझिएगा। अगला हम देखो क्वेश्चन दे रहे हैं, तब समझो तो बात समझ में आएगी। जैसे हमने कहा 9:30 बजे कितने अंश का कोण बनेगा, 9:30 बजे कितने अंश का कोण बनेगा, आंसर सर जी आ चुका है, 60 अंश बनेगा, 60 अंश बनेगा। अब देखते हैं क्यों, अगर सॉल्यूशन वो करना है भैया आप कर लीजिएगा, 30 से गुणा कराओगे 270 होगा, 270 में फिर इसका आधे से कराओगे, 15 और जोड़ोगे 285 हो जाएगा, इसका 6 3 18 180 हो जाएगा, 285 से 180 घटा दीजिएगा आपको वो आ जाएगा। लेकिन हम वो नहीं करने वाले, मैंने क्या कहा भैया समझना, 30 बोला तो पक्का है, मिनट वाली तो 6 पे होगी, होगी ना। अब फिर 9 बजा है, 9 बजने का मतलब घड़ी ये ऐसे ही होगी, ये आपका 9 बजा है, 9:30 है, सॉरी 9:30 है, तो ये यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, ऐसे होगा कि नहीं होगा, होगा ना। ये एंगल आपको बताना है, तो माइंड करो ना, 30 ये 30 ये 30 ये 30 ये 30 ये 30 ये, मैंने थोड़ा गलती से बोल दिया है, 60 अंश से बोल बैठे थे, वो गलती हुई भैया। 30 ये मुझे 8:30 लगा, 30 ये 30 ये 30 ये कितना हो गया, 90 अंश हुआ, और 15 अंश ये हो गया, कितना हो गया, 90 और 15 कितना हुआ, 105 अंश हो गया, और बन गया आपका एंगल। लेकिन बात आएगी कि कैसे जानेंगे भाई, हम जानना जरूरी है भैया, समझ लो। पहले आपको कुछ नहीं करना, हमेशा 6 से गिनती गिनना चालू करो, 6 से गिनती गिनो, 9 तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, 3 बार चलोगे ना, 6 से 7 8 9, 7 8 9, 3 बार चलोगे, बस 3 बार चले, उसको कितने से गुणा कराइए, 30 से करा दीजिए, कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, और आधा गए तो कितना 15, 105 अंश आ गया, 105 अंश
आ गया आपका। अब देखो जरा हम निकाल करके वो भी ट्रिक देख लेते हैं। 30 से कराओगे सर जी कितना हो जाएगा, 270 होगा। फिर आधे से आप कराओगे कितना हो जाएगा, आधे से कराओगे कितना आ जाएगा, 15 अंश हो जाएगा, यानी 200 क्या होगा, 85 होगा, 285 होगा। फिर आप 6 से कराओगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। दोनों से गुणा करा, मतलब दोनों का अंतर निकाल लीजिए भैया, जो भी आ जाए। तो 285 से 180 घटा दीजिएगा तो 501, 105 आंसर आ गया। आया कि नहीं आया, मतलब अब भैया तुरंत आंसर आ जाना चाहिए। 12.5 बोले तो बिल्कुल आंसर आ जाना चाहिए भाई, अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने कहा 11:30 बजे कितने अंश का कोण बनेगा, तो 6 से पढ़ो, 11 में कितना समय लगेगा, 5 ना, 5 को सीधे कितने से गुणा कराओ, 30 से, और आधा है मतलब ये बीचों बीच में आएगा, 15 अंश और जोड़ दीजिए तो 5 नहीं 15 यानी 150, और 15 अंश और जोड़ दिया कितना हो गया, 165 अंश हो गया कि नहीं हुआ, 165 अंश आपका आंसर हो गया। अब चेक कर लेते हैं। अच्छा 11 है, कितने से गुणा कराओगे, 30 से कराओगे ना, 30 से कराओ कितना आएगा, 330 अंश आ जाएगा। फिर उसके बाद में कितने से गुणा कराओगे, आधे अंश से कराओगे तो 30 का आधा कितना होगा, 15 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 345 आएगा कि नहीं आएगा। फिर इसके बाद में इसमें कितने से गुणा कराओगे, क्योंकि मिनट वाला मिनट हावी कराओगे, 6 से गुणा कराओगे 180 होगा। जरा घटा करके देख लीजिएगा, 5 बचा, 14 से 8 गया, 6 बचा, 2 से 1 गया, 1 बचा, 165 अंश आएगा भैया। नहीं बात समझ में आई का, आई है ना। बस यार क्या बताया आपको, अगर 6 से लेके इधर तक रहे तो बस आप काउंट मारिएगा बस। अगर बोले 6 से वो 10:30 बजे कितने अंश का कोण बनेगा, तो 6 4 10 मतलब 4 नहीं 12, 120 अंश और 15 और जोड़ दीजिए, बस सर जी आ गया 135 अंश, मतलब डायरेक्टली हो जाएगा। लेकिन आप बोलेंगे सर जी अब क्या करेंगे, मान लो वो पार चला गया तो, अरे यार पार चला गया तो फिर अपना तरीका है ना, अपना तरीका है ना, वही तरीका इस्तेमाल कर लीजिएगा। नहीं तो भैया उसका भी तरीका है। जैसे हमने कहा 1:30 पर कितने अंश का कोण बनेगा, तो जरा माइंड करिए, 30 है तो मतलब मिनट वाली यही तो होगी, और 1:30 बोला तो सर जी बताओ कहाँ पे होगा, यही तो होगा कि नहीं, ऐसे यही तो 1:30 हुआ। तो चलो ना यार, 30 30 60 30 90 30 कितना हो गया, मतलब कितना जा रहे हैं हम लोग यहाँ से, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, मतलब 4 बार मतलब 30 से गुणा करा दीजिए, कुल मिला के 120 अंश आ गया, आधा ये हो गया, मतलब कितना हो गया, 135 अंश हो गया, यानी 135 अंश ये कोण बनेगा भाई। अब चाहे उसको आप अपने उस टेक्निक से निकाल लीजिए, वैसे भी आपका आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, निकाल सकते हैं भाई, आप लोग निकाल लेंगे ना, निकाल देते हैं। अच्छा 30 से गुणा कराओगे कितना आएगा, 30 आ जाएगा। फिर आधे से गुणा कराओगे कितना आ जाएगा, 15 अंश आ जाएगा, मतलब 45 अंश हो गया। फिर इसमें कितने से गुणा कराओगे, 6 से कराओगे, 180 अंश हो गया। घटा दीजिएगा कितना आ जाएगा, 10 से 5 गया 5 आया, और यहाँ 7 से 4 गया 3 आया, 135 अंश तो बना भैया, बना ना। बात समझ में आई कि नहीं। तो एंगल निकालना बिल्कुल आसान है, फार्मूले पर मत जाइएगा भैया, फार्मूला आपको बहुत ही मिलेंगे। अब आते हैं थोड़ा सा और बात एक और करते हैं आपसे। बात क्या है, बस मन में कुछ खटक रहा है। जैसे भैया मैंने कहा 10:30 पर दोनों सुइयों के बीच बाह्य कोण कितना बनेगा, बाह्य कोण कितना बनेगा, इस बात को आपको बताना है। तो भैया जी कुछ लोग के मन में आ गया होगा, आंसर दिमाग में आ गया होगा कितना बनेगा। चलो इसको 20 कर देते हैं, तो तुरंत आप लोग लॉजिक की फिट कर दोगे। 10-20 कर दिया, दोनों सुइयों के बीच बाह्य कोण कितना बनेगा। तो बाह्य कोण कितना बनेगा, बाह्य से मतलब नहीं, पहले समझो 10-20 का बनेगा, कहाँ होगा, मतलब कि आपकी जो घंटे वाली सुई है वो लगभग यहाँ पे होगी, ऐसे होगी ना, और 20 है मतलब 10:20, और 20 का मतलब भैया देखिए यहाँ तो कोई बहुत बड़ा फिगर अच्छा तो बना नहीं रहे हैं, तो प्रॉब्लम तो होगी, और 20 का मतलब ये ऐसे यहाँ पे, और ये मिनट वाली सुई है,
ये एंगल आपको पता है, मतलब आपसे बाह्य एंगल पूछ रहा, आपकी बार ये पूछ रहा, ये बाह्य पूछ रहा है, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है यार। बस एक काम करो, पहले जो काम करते हो वही करो ना। ये निकाल लो, आंतरिक कोण निकाल लोगे और आपको पता है टोटल कितना होता है, 360 अंश होता है, उससे घटा दीजिएगा, बाह्य निकल के बाहर हो जाएगा। तो जरा देखते हैं पहले बाह्य कोण बोला है तो 10:20 है ना, बस इसको कितने से गुणा कराइएगा, 30 से कराओ, पहले घंटा हावी कराओ, इस पर भी घंटा हावी कराओ, तो मिनट वाले पे घंटा हावी होगा तो आधे अंश से गुणा होगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 30 से 10 का गुणा 300 होगा और 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, मतलब कितना बनेगा, 310 अंश होगा। फिर मिनट वाले पर मिनट वाले को हावी कराओगे, 6 से गुणा होगा, यानी कितना आ जाएगा, 120 अंश आ जाएगा। तो कुल मिला के अंतर देखो सर जी कितने का आ गया, अंतर कितने का आ गया, 310 में से मतलब 302 कितना आ जाएगा, 180 मतलब 190 अंश आएगा ना, कितना आ जाएगा, हाँ 190 आ जाएगा, 0 9 2 11 2 1 3 190 अंश आ गया। ये 190 अंश आपका क्या है, आंतरिक कोण है, आंतरिक है ना, तो बाह्य निकालना है तो बस 360 में से 190 को घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा, कितना आएगा, 100 मतलब 0 और 16 से आप घटा दीजिए 9 को तो कितना आ जाएगा, 7 आएगा, और इधर कितना आ जाएगा, 170 अंश आपका बाह्य कोण हो गया। ये वाला आपका जो बाह्य कोण 170 अंश आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब जरा देखो, अगर टेक्निक से करते तो टेक्निक यही है भैया, जब तक 30 हो जाए तो फिर टेक्निक चेंज हो जाएगी, 30 हो तो चेंज नहीं। आप ये सोचेंगे इसमें भी वही टेक्निक लगा दो, अरे भाई टेक्निक लग सकता है, लेकिन कौन एक एक मिनट के अंश का गणना करेगा, 20 अंश है, एक एक मिनट का गणना करोगे, बस प्रॉब्लम इस बात की खलती है, बाकी कुछ नहीं भैया। ये बुरा भाग कुछ नहीं होता, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ना उतना ज़्यादा ये क्या होगा, आसान होगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उससे ज्यादा ये क्वेश्चन आपके लिए आसान होते चले जाएंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? डायरेक्टली माइंड याद रखो, अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं भैया? तो इसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा, घड़ी की 1 मिनट व घंटे वाली सुई के बीच 1 मिनट में बनने वाले कोण का मान कितना होगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है भैया, समझना इसको। पहले मैं उस बात को फिर से समझ लेना, 1 घंटे में घंटे वाली जो होती है वो कितने अंश का कोण बनाती है, 30 अंश का, और 1 मिनट में जो घंटे वाली होती है वो कितने का कोण बनाती है, आधे अंश का, और 1 मिनट में जो मिनट वाली होती है वो कितने अंश का कोण बनाती है, 6 अंश का। समझिएगा बात को। बोला घड़ी की मिनट हुआ घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है, तो मिनट वाली पहले देख लो, मिनट में, तो मिनट वाली मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है, 6 अंश का, है ना। मिनट में क्वेश्चन देखिए हमको लग रहा फॉल्ट हो गया है। घड़ी की मिनट व घंटे वाली सुई के बीच 1 मिनट बनने वाले कोण का बीच में, अच्छा सॉरी ठीक है क्वेश्चन सही है, बीच में बनने वाले कोण का मान कितना है। तो देखिए घड़ी का मिनट में, 1 मिनट में, मिनट का मिनट में देखें तो 6 अंश हो गया। फिर उसके बाद बोला है घंटे का मिनट में, यही तो बोला है घंटे वाली सुई के बीच 1 मिनट में, तो घंटे वाली जो सुई है वो 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है, आधा अंश का, यही तो बनाती है। इन दोनों के बीच को पूछा है, इन दोनों के बीच कोण कितना होगा, तो दोनों का अंतर ही निकालना है, यही बात तो हुआ भाई। इनका दोनों के बीच कोण चाहिए आपको, तो बीच कोण चाहिए तो दोनों का क्या निकाल दीजिए, अंतर निकाल दीजिए। 6 दूने कितना हुआ 12, 12 में से 1 गया कितना आया 11, बटे कितना हुआ 2 हुआ ना, भाग कर दीजिए कितना आएगा 5.5 अंश आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे मैं फिर आपको आपके लिए, फिर इसके बाद आपका आएगा जब दोनों सुइयां 0 अंश पर होंगी, मतलब कब दोनों एक दूसरे के पास होंगी, 0 अंश वाला आएगा, 180 अंश वाला यानी विपरीत वाला आएगा। तो और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। और अगर आपको प्रॉब्लम होती है, समझ में कुछ भी दिक्कत है, तो अनलाइक वाला भी आपके पास ऑप्शन है, बिल्कुल आप अनलाइक करिएगा, हमें खुशी महसूस होगी।